अब जब जल बह रहा है तो मन में विचार किया, आधे जल में जाकर के खड़े हो गए दानचंद्र। कमर कमर कितने खड़े हैं, खड़े होकर के इधर उधर देख रहे हैं, कहीं पंडा तो नहीं आ रहा है, और पंडा आएगा तो अभी दान की बात करेगा। तो खड़े हो गए वहां, खड़े होकर इधर उधर देखा, खूब चारों तरफ देखने के बाद में जब कोई नहीं दिखा तो सोचा नाक मूंद करके डुबकी ले लेता हूँ, नाक में पानी मिल जाएगा। अगर नाक में पानी, कान में पानी चला गया सब पैसे ही लगेंगे, सुधरने के लिए भी पैसे ही लगेंगे अगर तबीयत बिगड़ गई तो दानी इतने कंजूस थे कि अपनी तबीयत भी खराब नहीं होने दे सकते थे। तो दोनों कानों को मूंद लिया, नाक को मूंद लिया, डुबकी लगाया, भगवान ऊपर से देख रहा है। बारे दानी चंद्र, तेरा नाम किसने रखा? दानी दानी चंद्र तेरा नाम किसने रखा? थोड़ा बहुत तो प्रभाव होता तुझमें। भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान ने अपना ही स्वरूप पंडा के रूप में बना लिया था। पंडा के स्वरूप में भगवान उसी मणिकर्णिका घाट पे आ गए। मणिकर्णिका घाट पे आए, आकर के जैसे ही ऊपर निकला दानचंद्र, डुबकी से लगा करके जैसे ही ऊपर निकला तो पंडा के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। पंडा जी ने कहा, जयराम जी की सेठ जी, महादेव सेठ जी। सेठ जी ने मन में विचार किया कि ये पंडा कहां से आ गया? अरे सारे पंडों को हम पीछे छोड़ के मणिकर्णिका पर आए, पर ये पंडा देखो यहाँ भी आ गया। अरे साहब आप यहाँ कैसे? कहा साहब हम लोगों का पंडों का काम ही है, और आप लोग जैसे आ जाते हैं, दानी पुरुष हैं तो थोड़ा बहुत दान कर देते हैं, तो साल 2 साल के लिए खा लेते हैं बैठ के। ये बात और सुनी तो और चक्कर आने लगे। इतना दान कि साल 2 साल का दान कर दें तो उनको बैठ के खाओ। दानचंद्र जी 1 रुपये का भी दान नहीं करना चाहते थे, और उनके लिए साल 2 साल का कोई दान बता दे तो बात कैसे पचे साहब? तो कहा कि फिर अरे दान बहुत हो गया, हमने स्नान करना से स्नान करने आए थे, बहुत बार आया साहब, पर भगवान ने तो देखने ही आए थे, दान क्या करोगे तुम? अब दानी चंद्र को जैसे ही निकल के आया कि संकल्प कर लो, इस संकल्प ठीक है करो, अब नहीं मान रहे हो तो संकल्प कर दो। जल ले लिए साहब गंगा जल हाथ में। पंडा ने कहा कि कुछ पैसा तो रख लो, कुछ पैसा रख लो। दानी चंद्र कहते हैं पैसे से का जल ले लिया, बहुत संकल्प चलवा ऐसे। पंडा जी ने कहा अगर आप अभी नहीं देना चाहते हो तो बाद में दे देना, उधार कर लेंगे। आते हैं, आज भी आते हैं, कई पंडा आते हैं बाहर से हम लोगों के यहाँ, खूब संकल्प करो। आपका जी हमने 11,000 रुद्र कर दिया, जाप कर दिया, अरे माँ भगवती के चरणों में अभिषेक करवा दिया। हम लोगों को ठक्के ले जाते, भगवान जाने किया कि नहीं किया। कई लोग तो फेंट में भी आ गए, दे दिए साहब, और कई लोग ये कि श्रद्धा पूर्वक जितना दे दिया उतना रख के ले जाओ, पर नहीं साहब 11,000 को लगेंगे, इतना तो चाहिए। ऐसे ही पंडा जी ने दानचंद्र से कहा कि कुछ तो पैसा रख लो, और दानचंद्र जी ने कहा आप कह रहे हो उधार की, तो उधार कर ले रहे, उधार कर दिया साहब। ऐसा होता है, हम लोग भी जब इलाहाबाद जाते हैं ना स्नान करने, तो पंडा के यहाँ लिखवा के आ जाते हैं। पंडा फिर साल भर में एक बार आता है तो वो यहाँ से समेट करके ले जाता है। 50,000 का माल बिकता है उसका, पंडा का 50,000 का माल बिकता है, माला माल हो जाता है पंडा। ऐसे ही पंडा ने कहा ठीक है उधार कर लो, हम डायरी में नोट कर ले रहे हैं। नोट कर लिया पंडा ने, नाम दानी चंद्र। अरे महाराज आपका नाम तो अच्छा है, अरे नाम के हिसाब से अभी दान कर दिए होते तो बढ़िया था। दानी चंद्र ने कहा कि अभी ठीक नहीं, अभी हालात थोड़े से ठीक नहीं है, बाद में कर देंगे, आपने उधार की गई है कर देंगे, जीवन है जब तक करते रहेंगे। पंडा जी ने कहा चलो ठीक है। दानचंद्र जी चले घर की ओर, घर पहुंचे साहब, पंडा ने देर नहीं की, पीछे ही लगे घर पहुंच गए। दूसरे दिन गेट खटखट आया, दानी चंद्र की पत्नी आई, गेट खोला, कौन भैया? हम बनारस से आए हैं, पंडा हैं। क्यों? अरे वो आपके पतिदेव ने कुछ दान के लिए लिखवा दिया था। अच्छा लिखवा दिया, हम अब भी आ रहे हैं, खड़े हो। गेट पे ही खड़े हैं पंडा जी। पंडा कौन? भगवान ही खड़े, भगवान के रूप में पंडा खड़े गेट पर। अंदर पत्नी जी गई, क्यों जी आप तो स्नान करने गए थे, कुछ लिखवाया है क्या? क्या लिखवा दिया आपने? अरे राम राम, क्यों? पंडा आ गया क्या? नहीं आ गया? हाँ पंडा बाहर खड़ा है।
अरे राम राम, इसने तो देर ही नहीं की। अरे कुछ देर बाद आ गया होता, अभी आ गया। जाओ पंडा से तुम बोल देना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। पत्नी लौट के आई पंडा से कहा, देखो साहब अभी वो दानचंद्र जी जब से बनारस गए थे तब से उनकी तबीयत ही ठीक नहीं, तबीयत में। अरे राम राम, पंडा जी भी विचार कर रहे हैं, अभी तो आए थे, अभी आए थे, तबीयत कैसे खराब हो गई। अब पंडा जी तो भगवान है, स्वयं मन में विचार कर रहे हैं, मन में ये विचार कर रहे हैं कि अगर पंडा जी की, दानी चंद्र जी की तबीयत खराब है तो इनका देख रेख तो मुझे करना है, क्योंकि मैंने इनका संकल्प लिया है, और संकल्प अगर मैंने इनका लिया है तो ये तो मेरे जजमान हुए ना, तो जजमान हुए। पत्नी से फिर कहा पंडा जी ने, देखो अगर उनकी तबीयत खराब है तो आप घर में अकेले हो, काम कौन करेगा, थोड़ा बहुत काम हम संभालवा लेंगे, हम यहीं रहेंगे, कुछ नहीं चाहिए हमको, थोड़ा बहुत खाने के लिए दे देना, हम अपना अलग बना के खा लेंगे। पत्नी फिर अंदर गई, दानचंद्र जी से कहा, अरे वो तो कह रहे हैं पंडा यहीं रुकेंगे जब तक आपकी तबीयत सही नहीं हो। दानचंद्र जी ने कह दिया, जाओ कह दो मर गया, दानचंद्र मर गया, जाओ कह दो, दान नहीं करना। गुस्सा आने लगी, सब क्रोध आने लगा। क्रोध की तभी उत्पत्ति होती जब हमारी कोई बात नहीं मानता है, हमारी नहीं, मतलब अपनी ऐसा मत समझना कि हमारी बात क्यों मानोगे आप अपनी आपको भी क्रोध तभी आएगा जब आपकी बात कोई मानेगा नहीं, तब क्रोध तभी उत्पन्न होता है जब हमारी बात कोई माने नहीं, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। दानी चंद्र जी को भी क्रोध आ गया, अरे हमारी बात ही नहीं मान रहा, कह दिया कि कर देंगे पर नहीं, बात नहीं मान रहा, क्या उससे बोल देना कि मर गया दानी चंद्र, मर गया। अरे राम राम, पत्नी ने आकर के बताया बाहर, पंडा जी वो तो सेठ जी कल से तबीयत खराब थी, चले गए, रोते हुए बताया चले गए। अरे राम राम, अभी तो बताओ तबीयत खराब थी, चले गए दानी चंद्र जी। फिर अब क्या करें, अब आप घर में अकेले हो, आप किससे कहोगे, मैं ही जा रहा हूँ गाँव में। पंडा जी ने कहा मैं ही गाँव में जा रहा हूँ। अब दानी चंद्र जी तो चले गए बेचारे, गाँव वालों को तो इकट्ठा करना पड़ेगा कि वो चले गए। पूरे गाँव में तो हाई लगा जी साहब की दानी चंद्र जी नहीं रहे, चले गए। अब दानी चंद्र जी के घर में तो भाई सब पूरा गांव आने लगा। बताओ, अरे अच्छे आदमी थे, भले जीवन में कभी 1 रुपया दान नहीं किया, लेकिन अच्छे आदमी थे, आदमी अच्छे थे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। अब पत्नी ने घर जाकर के कहा, देखो गांव वाले आ रहे हैं। दानी चंद्र क्यों आ रहे हैं, पूछो तो। अरे आपने तो कहा है कि मर गए, जब आपने कह दिया तो मैंने जाकर के पंडा से कह दिया, और पंडा ने पूरे गांव में कह दिया। और दानी चंद्र ने ये नहीं सोचा कि यार आया है तो दान कर दे, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, सब अर्थी तैयार। और दानी चंद्र जी नहीं उठ रहे, दानी चंद्र जी उठ ही नहीं रहे। भगवान कह रहे हैं, अरे बाबा कम से कम अब तो उठ जा, पूरा गांव तेरे घर के सामने खड़ा है, अब उठ जा। पर नहीं उठ गए, क्यों, दान नहीं करना है, जीवन में कभी दान नहीं किया। भगवान ऐसी जगह भी दर्शन देने आ रहे हैं, प्रत्यक्ष भगवान खड़े हैं वहां, लेकिन दानी चंद्र जी नहीं उठे। अर्थी बन गई साहब, अर्थी पे लिटा दिया, रस्सी से थैला मेला सब बांध दिया, सांस रोक ली साहब दानी चंद्र जी ने, बहुत सांस रोके, धीरे धीरे खिसकाए। अब पंडा जी बगल में आए, नसें देखे कि साहब सचमुच चले गए कि वैसे ही। तो दानी चंद्र जी ने सांस रोक करके बैठे, लेटे हैं उसी पर, अर्थी पर। भगवान विचार कर रहा, अरे ये तो सही में चले गए, नाक पे हाथ रखते ले, कहीं से सांस ही नहीं निकल रही। थोड़ी बहुत हवा फेंकते तो ही मान लेते साहब की जिंदा है, हवा फेंकना ही बंद कर दिया। बोलो नर्मदा मैया की। हम सोचे कि भाई माइक लेडीजों को किसने दे दी, ऐसी हवा। तो दानी चंद्र जी बैठे, अर्थी पर लेटे, पर नहीं खुल रही यहाँ। अब दानी चंद्र जी ने कहा, ले चलो, कितना ले जाओ, ले चलो, प्रदान नहीं करेंगे। साथ चलने लगे, बोलने लगे, लोग वहां तक पहुंच भी गए, जहां पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच गए। भगवान कहते हैं, ए दानी अब तो उठ जा, पर दानी नहीं उठ रहा, दानी अभी भी लेटा ही है। उठा करके उस पे लेटा दिया साहब। गांव वाले, अरे गांव वाले तो रोते, अरे बड़ा अच्छा आदमी, भली चाहे गांव का नंबर 1 डाकू रहा हो,
गांव का नंबर 1 डाकू रहा हो, हर किसी से लड़ता हो, झगड़ता हो, लेकिन जाता है तो गांव वाले भी खड़े हो, अरे साहब अपनी बच्चों कौन देखे, बच्चों की समस्या है, कौन देखे बच्चों, कहना पड़ता है क्यों क्यों चलाई गया बेचारा, बोला तो देंगे तो किसको देंगे। अच्छा आदमी था, सारे लोगों की प्रशंसा करते हैं, जब चला जाता है तब उसका महत्व हमको याद आता है, अच्छे को भी और बुरे को भी। दानी चंद्र जी भी पढ़े कि साहब अब तो लगाई तो सांस रोके पड़े हैं। गांव वालों से पंडा ने कहा देखो हमने सूचना दी थी आपको कि ये चले गए, और हमारा यजमान है, तो जाते जाते कम से कम इसके कान में गुरु मंत्र फूंकाएं, गुरु मंत्र फूंकाएं तो इसका उद्धार हो जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा बेचारा। भगवान नजदीक आए हैं, नजदीक में आकर के दानी चंद्र से कहा है अरे मैं वैकुंठ से आया हूँ, अब तो आँख खोल दे रे दानी, मैं वैकुंठ से आया हूँ दानी, अब आँख खोल, आँख खोल के देख लिया दानी, देखो आँख खोल कर, अरे ये तो वही पंडा है, जो पंडा पहले तो वही पंडा है, और ये कह रहा है कि मैं वैकुंठ से आया हूँ। साहब जब तक हम लोग भी नहीं पहचानते हैं भगवान का, भगवान न जाने किस रूप में हमारे सामने आ जाए, किस रूप में आ जाए, बालक रूप में आ जाए, माता रूप में आ जाए, बहन के रूप में आ जाए, भगवान किस रूप में आ जाए वो किसी ने नहीं देखा है। और जब भगवान आता है हम लोग भी यही चाहत रखते हैं कि भगवान अगर तुम आए हो, अगर साथ रहना है तो जीवन का रहना है, पूरे जीवन का साथ मुझे देना, ऐसे थोड़े मोड़े साथ में मुझे मत देना, अरे देना हो तो दीजिए, ऐसे साथ भी कहना है तो ऐसे लेंगे, राम राम 5 वो देने हैं, माँ भगवती की रेवा का 5वां दिन, अब दिन तो बचे नहीं सब, अभी तो 4 दिन अगर बचे होते तो कह देते कि 4 दिन चांदनी के फिर अंधेरी रात, अब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में क्या कहें कि 2 दिन कैसा, अरे शायरियां भी कही जाती हैं तो 4 दिन चांदनी के फिर अंधेरी रात, अब 4 दिन भी नहीं बचे साहब, अब तो 2 दिन बचे हैं, बड़े भाव से कम भगवान से ही मांग लो। अरे दान चंद्र जी ने तो भैया लास्ट में भी पंडा की आंखों को देख करके ये सोचा कि ये तो पंडा है, दान नहीं किया, बैठ गए, भगवान भी खड़े, पर पंडा के मन में एक बात आई है, अरे दान मत कर पर कम से कम इस अर्थी से तो उठ जा, अर्थी क्या है विचार करें इस पे कभी, अर्थी है क्या, अरे हम और आप सभी अर्थी पे ही बैठे, अर्थी अर्थात पृथ्वी भी होती है, इस पृथ्वी पर बैठे हो आप, कम से कम भगवान के नाम से उठ जाओ, भगवान के नाम से उठ जाओ, जिस दिन भगवान के नाम से उठ जाओगे तो सब कुछ दान हो जाएगा। इसलिए बड़े भाव से मांगे भगवान से, क्या मांगना है कि देना हो तो दीजिए। आप लोग आगे बजा रहे हैं, आगे ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं हमको देंगे ही, अरे भगवान सबको देंगे, विश्वास तो करो, ताली सबकी बजे एक बार में, तुम दोबारा तुम गाते ही नहीं, आप जानते ही एक ही लाइन में आ रहा है तुमको, इसलिए पीछे वाली माताएं आप लोग हाँ तो डालो सब लोग, अरे भाई पीछे वाले भैया आवाज नहीं बैठे, नहीं तो हम यहीं से कहते किसी को, इस तरफ वाले भैया भी बड़े भाव से कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, मिल रहा है, सांस मिल रहा है आपको, जन्म का साथ मिल रहा है। और एक बात और कह रहे हैं भगवान, अरे अब तो कृपा कर दीजिए,